लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे अपन लोग? क्या पढ़े थे लास्ट में? सिर्फ बोहर मॉडल वाला क्या पढ़े थे? फ्रीक्वेंसी बोहर मॉडल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी। एंड जो किए थे हम लास्ट क्लास का, जो एंड किए थे वो हम एंड किए थे कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में, जी यस सर। स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स के बारे में हम पढ़ने वाले थे। और एनर्जी के बारे में कि कब कौन से मतलब कई टाइप की एनर्जी सीरीज होती थी ना, उसमें स्पेक्ट्रम एनर्जी सीरीज मतलब होती थी कि नहीं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो आज मेनली वही पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम सीरीज, और उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते थे पहले, आपने शायद स्कूल में हुआ होगा रेडियो एक्टिविटी, वो आपके नीट के सिलेबस से हट गया है। न्यूक्लियाई में एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर होता है, जो न्यूक्लियाई चैप्टर वो हट गया है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले यस इसकी बात करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में किए थे कि एनर्जी लेवल की वैल्यू देखे थे, कि हमारा मेन फॉर्मूला था -के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे एन क्या था हमारा, एन क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल देख रहे थे, तो एन की वैल्यू 1 पुट की, हमारा -के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल देख रहे थे, -के 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। थर्ड की देख रहे थे, -के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आया था। यस सर। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था, ये हम कल कल देख चुके हैं इस चीज को। तो हमने उसको डिवाइड किया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट उसमें, कि हमारा एन का मान लो ये है, तो आप देखोगे एनर्जी लेवल्स का गैप देखो पहले आप, क्योंकि इनमें गैप ज्यादा है। देखो आप ध्यान से देखना कि E1 और E2 में गैप कितना है, कितना डिफरेंस है दोनों का, 13.6 -के 3.4, कितना आ रहा है? क्या मेरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है डिफरेंस? यस सर। माइनस के, बोलो, यस सर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली E2 और E3 का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, 3.4 -के 1.5, क्या आ रहा है? 3.4 1.5 माइनस करो, 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। अरे 9 बचा 9। ना। यस सर। तो यहाँ पे 1 टू टू में से 1.9 बचेगा। यस सर 1.9। यस सर। और तो क्या बचेगा, -के 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। यस माइनस सर। के 1.9 1.9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ, जब -के 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच रहा है, मतलब यहाँ पे 10.2 था, यहाँ पे -के 1.9 है। सिमिलरली अगला सेल जो आएगा, उसका क्या, जैसे 1.51 है, उसका -के 0.n=4 पे ये वैल्यू आएगी, -के 0.84। तो अब डिफरेंस और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इनका गैप है एनर्जी लेवल का, ये कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा ऊपर जाते जाते? यस सर। जब आप मान लो 100 पे पहुंचोगे, या फिर n=100 छोड़ो, n=10 पे पहुंचोगे ना, तो हमारे एनर्जी लेवल ऐसे आते जाएंगे, जस्ट पास पास, बिल्कुल पास 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 पास। जब इनफाइनाइट पे पहुंचोगे तो आप एक ही लाइन पे बनते जाएंगे, सारे 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 के सारे एनर्जी लेवल ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, हम पास पास बनते जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस हमारा कम होता जा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। इसके इसके लिए स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ये जरा ध्यान से। हमारा ये जो फॉर्मूला कल हम देखे थे, 1/λ = R × 1/n1² -के 1/n2²। N1 कहां पे था, N1 क्या था इसमें, N1 क्या था, छोटा। यस सर। N1 छोटा था ना, और N2 क्या था, बड़ा। बड़ा। या फिर N1 कौन था, जिसमें R आया है, और N2 क्या था, जिसमें जिससे से आया है। जहां से। जिससे बोलो या जहां से बोलो, है, यही था। हिंदी में याद करने की कोशिश करें अगर आप, तो देखो, यस। मैंने कल आपको बताया था लेमन सीरीज, वाल्मर सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये सारी सीरीज है आपकी, जैसे 1 2
3 4 5, 5 तरह की सीरीज है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे हर एक n इक्वल टू 1 और 2 में जो गैप है वो 2 और 3 में नहीं है। 2 3 में जो गैप है वो 3 4 में नहीं है। 3 4 में जो गैप है वो 4 5 में नहीं है। 4 5 में जो गैप है, 4 5 में जो 5 6 में नहीं है। ये जो गैप है वो धीमे 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 कम होता जाए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। जब आप, एक बात बताओ, जब आप किसी ईंट को, छत पे आप बैठे हुए हो, छत पे बैठे हो तो जब किसी पत्थर को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो वो जब ग्राउंड पे आएगा तो वो क्या, जब छत के ऊपर था तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कि नहीं थी? Yes, sir. जब पोटेंशियल एनर्जी थी और आपने ग्राउंड पे फेंका तो ग्राउंड पे आने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी तो Zero. खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई थी कि नहीं हो गई थी? तो वहां पे तो कन्वर्ट कर रहा था बस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कन्वर्ट नहीं करता। वो क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल से जैसे ही नीचे कूदेगा, जैसे ही नीचे कूदेगा, जितनी एनर्जी थी, मान लो आप वो कूदा N1 से N2 में कूदा, सॉरी N2 से एन इक्वल टू 2 से n = 1 में अगर कूदता है तो n = 2 पे एनर्जी कितनी थी? माइनस के 3.4, ठीक है नहीं? माइनस के 3.4। अच्छा, माइनस के Yes, sir. 13.4 थी एन वन की थी माइनस के 13.4। तो N1 की ज्यादा थी एनर्जी या N2 की? Sir, N1 की, 2 की, N2 की. N2 की ज्यादा है। माइनस के 3.4 बड़ा होता है माइनस के 13.6 से, Yes, sir. ठीक है। तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो जितनी एनर्जी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी फेंक देगा बाहर। क्योंकि हमारे बोहर दादाजी ने, बोहर चचा ने बताया था, बोहर चचा ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में रहता है उसी की एनर्जी लेके उस ऑर्बिट में कूद सकता है, या कूद सकता है उस ऑर्बिट में तभी रह सकता है जब उसकी एनर्जी उसी के इक्वल हो। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। और अगर वो n = 2 में, अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आराम से चिल बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है, सो रहा है, कहीं से उसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी इतनी मिल गई कि वो डायरेक्ट आपका फिफ्थ में पहुंच सकता है, n = 5 के इक्वल, यानी कि माइनस के 5.4, 0.54 सॉरी, माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तक पहुंच सकता है। तो वो क्या करेगा, बीच वाली को छोड़ देगा, डायरेक्ट ऊपर वाली में पहुंच जाए, डायरेक्ट ऊपर वाली में पहुंच जाए। सिमिलरली अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके बैठा है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज करनी है, या किसी कारण से उस ऑब्जेक्ट से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन सीधा फिफ्थ से 1 में आ सकता है, फिफ्थ से 2 में आ सकता है, फिफ्थ से 3 में आ सकता है, फिफ्थ से 4 में आ सकता है। मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जंप कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे आप छत से जब उतर के आते हो तो आप क्या करते हो, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, उसके बाद में जो उससे नीचे वाली सीढ़ी होगी उस पर पैर रखोगे, फिर उससे नीचे वाली पे रखोगे, फिर उससे वाली नीचे वाली पे रखोगे, फिर उससे नीचे वाली पे रखोगे, ऐसे ही उतर के आते हो छत से। Yes, sir. Yes, sir. स्टेयर्स जो होते हैं घर में लगे हुए, उस झीने से ऐसे स्टेप बाइज उतर के आओगे ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की मर्जी है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं भाई छत से डायरेक्ट भी जमीन पे नीचे कूद सकता हूं अगर मेरी इच्छा हुई तो, या मुझसे ज्यादा एनर्जी किसी ने ले ली तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो सिक्स्थ स्टेट में है, n = 6 वाली स्टेट में है, ऑर्बिट में है, तो वो फर्स्ट में कूद सकता है, 6 से डायरेक्ट फर्स्ट में कूद सकता है, 6 से सेकंड में कूद सकता है, 6 से थर्ड में कूद सकता है, 6 से फोर्थ में कूद सकता है, 6 से फिफ्थ में कूद सकता है, लेकिन 6 से 7 में नहीं जा सकता। एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी गेन करके जा सकता है n = 6 से 7 तक। आ रही बात समझ में? Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं बोलने वाला कि भाई तुम ना लिमिट में रहो। इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं बोलता। नहीं इलेक्ट्रॉन को दर्द होता है,
इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज में है, इनफाइनाइट भी ऑर्बिट में, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, हाँ, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल गया तो एटम के लिए क्या होगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से निकल गया बाहर, बिल्कुल है, जैसे बोलते फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, याद है फ्री इलेक्ट्रॉन होता था। यस सर। तो वो जो ऑर्बिट से निकल जाता है तो उसकी खुद की एनर्जी जीरो हो जाती है। अब वो अलग बात है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देते हैं हम, उसमें एनर्जी लेके दौड़ता था ऐसे करके, ऐसे करके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो होती थी, हमारी करंट फ्लो होती थी, वो अलग बात है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी डायरेक्टली कूद सकता है, चाहे हमारा थर्ड स्टेट में है, थर्ड से वन में आ सकता है डायरेक्टली, थर्ड से डायरेक्टली सिक्स्थ में भी पहुंच सकता है, एनर्जी गेन करके थर्ड से सिक्स में पहुंच सकता है, एनर्जी रिलीज करके थर्ड से वन में आ सकता है। आई बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं से यहीं जाना है। जैसे हमारे ऊपर बाउंडेशन होती है जब हम छत से उतर के आते हैं, तो जीने पे जब सीढ़ियों पे आते हैं तो हमें एक एक स्टेप ऐसे ऐसे करके उतरना पड़ता है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे करके उतरना, ऐसे ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे उतरते हैं हम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई बाउंडेशन, हम चढ़ते हैं जब छत पे तो ऐसे करके चढ़ते हैं, आराम आराम से एक एक सीढ़ी करके, एक एक सीढ़ी करके, अदरवाइज गिरने का डर होता है, और गिरेंगे तो लगेगी, लगेगी तो फिर मम्मा मारेंगी अलग से कि मैंने बोला था आराम से चलाकर। ऐसा होता है। यस सर। एक तो गिरने पर लगती है, ऊपर से फिर मम्मा मारती, मम्मा को बता, मम्मा मेरे लग गई सिर में या हाथ में या पैर में, क्यों लगी, सीढ़ियों से तेजी से भग के जा रही थी ऊपर या जा रहा था, मतलब एक पिटाई और तैयार होगी कि चल तुझे मैं तेज चलना सिखाती हूँ। तो ऐसा करना नहीं है, ये हमारे ऊपर लिमिटेशन है, हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा। और जो एनर्जी रिलीज करेगा, क्या उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी? यस सर। क्योंकि एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, और उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। क्या होगी? एच न्यू। एच न्यू। न्यू, न्यू का फॉर्मूला हमने निकाला, न्यू इक्वल टू आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, और न्यू को ही हम लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं वन अपॉन लेमडा, जो कि हम लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुके हैं फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब मेरा सीरीज को ध्यान से देखिएगा, जो हमारी सीरीज बन रही है, बस इतना फंडा क्लियर हो गया। फिर देखो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन फर्स्ट ऑर्बिट में, एन ग्राउंड स्टेट, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, एन इक्वल टू वन ऑर्बिट में आके गिर जाए, ग्राउंड स्टेट पे आके गिर जाए, तो उस सीरीज को हम बोलेंगे क्या, लाइमन सीरीज। जैसे एन इक्वल टू टू से आके गिर जाए वन में, थ्री से आके वन में गिरे, फोर से आके वन में गिरे, फाइव से आके वन में गिरे, सिक्स से आके वन में गिरे, किसी भी स्टेट से आके अगर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन वाली स्टेट में आके गिर रहा है, इसका मतलब है कि हमारी कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। हरी बात समझ में? यस सर। यस सर। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन अगर मेरा सेकंड सीरीज में, सेकंड उस पर आके गिरे एन इक्वल टू टू ऑर्बिट में, एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आके गिरे, तब क्या होगा, मान लो, अब देखो सेकंड में कहां से गिर सकता है, थर्ड से गिर सकता है, फोर से गिर सकता है, फाइव से गिर सकता है, सिक्स से गिर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट से गिर सकता है, सेकंड में गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? यस सर। भाई हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, तो कहीं से भी गिर रहा है, अगर वो आके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गिरे, सेकंड मतलब एन इक्वल टू टू वाली, इसको हम वैसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ना, एन इक्वल टू टू को, अगर फर्स्ट वाली में गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे। सिमिलरली अगर मेरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गिरा, थर्ड में कब गिरेगा, फोर्थ से गिर सकता है, फाइव से गिर सकता है, फिफ्थ सिक्स से गिर सकता है, सेवन एट नाइन टेन इनफाइनाइट तक गिर सकता है।
तो जब मेरा 3 4 5 6 से कहीं से भी गिरता है n इक्वल टू 3 वाली ऑर्बिट में, तब उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल सीरीज। सिमिलरली अगर मेरा n इक्वल टू 4 वाली ऑर्बिट में गिरता है, कहीं से भी गिरे, 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट में कहीं से भी गिरता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। सिमिलरली अगर मेरा n इक्वल टू 5th वाली पे गिरता है, कहीं से भी गिर सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 कहीं से भी गिर सकता है, तो अगर मेरा n इक्वल टू 5 वाली में गिरता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फंड सीरीज। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो, तो सीक्वेंस याद रखो, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट और फंड। फंड सबसे बाद में रखो, फंड तो वैसे भी याद रह जाएगा आपको कि फंड मतलब किसी से और अदर कहीं से लेना, फंड मतलब लास्ट में। फंड से पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले पाशन, पाशन से पहले बाल्मर, बाल्मर से पहले लाइमन। क्लियर है यहां तक? यस सर। देखो एक्चुअली में आप ये अगर वैल्यू याद कर लोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, बट वो याद अगर नहीं हो पा रही तो इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैसे, बट अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम जरा यस सर। थोड़ा सा और देखते हैं। तो जो लाइमन सीरीज थी वो क्या था? n1 की वैल्यू हमेशा लाइमन सीरीज में क्या रहेगी? 1 रहेगी। बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। पास्शन सीरीज में हमेशा n1 की वैल्यू 3 रहेगी। ब्रैकेट सीरीज में हमेशा n1 की वैल्यू 4 रहेगी, और फंड सीरीज में हमेशा n1 की वैल्यू 5 रहेगी। अब देखो ये सीरीज क्यों हो रही है? n1 क्या था? जहां पे आके हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनली में गिर रहा है। n1 क्या था? n1 क्या था? जहां फाइनली में गिर रहा है, ये लिख दो। फाइनल में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। और n2 क्या है? कहाँ से गिरा? जहां से इलेक्ट्रॉन गिरा। गिरा। ठीक है, तो कहां से गिर सकता है? फर्स्ट में कहां से गिर सकता है? 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेज से गिर सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? लाइमर सीरीज बोलेंगे, फर्स्ट में गिरा। और इस टाइप, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे किसी भी स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में गिरता है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है, वो अल्ट्रा वायलेट टाइप की लाइट, वो इलेक्ट्रॉन जब गिरता है एनर्जी जो रिलीज करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को शो करता है। सिमिलरली जब हमारा वाल्मर सीरीज आती है, सेकेंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कहीं से भी गिरे, तो वो हमारी क्या? विजिबल रीजन की लाइट को शो करता है। विजिबल रीजन की हमें लाइट दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है बस, बाकी कोई भी दिखाई नहीं देती। बाकी हमें इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से देखना पड़ता है कि ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। सिमिलरली ये तीनों जो हैं, पास्चम, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, 3 में 4 से गिर सकता है, 4 में 5 से ऊपर से गिर सकता है, 5 में 6 से ऊपर से, 6 से या 6 से ऊपर से गिर सकता है, तो इन तीनों में आपकी कौन सी होगी? इंफ्रारेड। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जो ब्रैकेट सीरीज है उससे जो रेडिएशन दिखता है वो कौन सी लाइट होती है? इंफ्रारेड। जो फंड सीरीज होती है उससे जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सी लाइट होती है? इंफ्रारेड। लाइमन सीरीज होती है उससे जो पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रम बोल दे, या फिर लाइट जो आपको फाइनल में दिखाई देती है वो कौन सी लाइट होती है? अल्ट्रावायलेट। वॉल्मर सीरीज से जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है? विजिबल रीजन की लाइट। विजिबल। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। लाइमर सीरीज में क्या हो रहा था हमारा? लाइमर सीरीज में सिंपल n इक्वल टू क्या, मेरा n1 तो फिक्स है, n1 इक्वल टू 1, n2 मेरा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकाल, फर्स्ट ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी निकालूं, तो जब मेरा 2 से फर्स्ट में गिरेगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा, तो मेरा n1 क्या हो जाएगा? 1 होगा, n2 क्या होगा? देखो n1 हमेशा फिक्स रहेगा लाइमर के लिए, n1 हमेशा फिक्स रहेगा, n2 चेंज होगा। तो n1 तो मेरा मेरा 1 ही है, n2 मेरा 2 हो गया। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r2 का स्क्वायर, 3r बाई 4। तो लेमडा मेरा आ गया 4r बाई 3r,
तो लेमडा इक्वल टू आर की वैल्यू डाल दो 10.97 इंटू 10⁶, 4 अपॉन ये वैल्यू, तो आपका फाइनल आंसर आया 1216 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या लोगे? सेकंड के लिए क्या लोगे? एन इक्वल टू 3। भाई सेकंड में अगर गिर रहा है तो एन इक्वल टू 3 लोगे ना। यस सर। यस सर। फर्स्ट में गिर रहा था एन इक्वल टू 2, सेकंड में गिर रहा है एन इक्वल टू 3, थर्ड में गिर रहा है एन इक्वल टू 4, फोर्थ में गिर रहा है एन इक्वल टू 5, फिफ्थ में गिर रहा है एन इक्वल टू 6। अरे बात समझ में? तो आप जब यस सर। सेकंड में देखोगे एन टू इक्वल टू 3, एन वन आपका 1 ही रहेगा, तो वहां से ये वैल्यू निकालिए। सिमिलरली लिमिटिंग, अच्छा लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब है कि मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। जब आपका इनफाइनाइट स्टेट में इलेक्ट्रॉन रखा हो, वहां से गिरे तब क्या, वहां से गिरे तब क्या होगा? तो हमारा तब क्या होगा? लेमडा इक्वल 1/x इनफाइनाइट, n2 आपका इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट लोगे तो आपका 1/1 का उसका -1/इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो 1 r बचेगा, r की वैल्यू क्या होगी? 1/1/r। इसको सॉल्व करोगे तो 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेज। हमारी बात समझ में? तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में गिरेगा ना, तो उसकी लोएस्ट वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रॉम दिख सकती है, उससे कम नहीं दिखेगी, सॉरी उससे ज्यादा नहीं दिखेगी। आई बात समझ में? कम कम यस सर। कम कम होगी ना, क्योंकि ज्यादा तो ये है ही। सिमिलरली हमारा बाल्मर सीरीज के लिए होता है, बाल्मर सीरीज के लिए भी वही होता है। बाल्मर सीरीज में क्या होगा? n1 इक्वल टू 2 होगा, n2 इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट के लिए क्या लोगे? n1 आपका 1 है, n2 आपका 3 है। सिमिलरली जैसे अभी पिछली बार में किया था, हम सेम टू सेम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3 से सॉल्व किया, हमारा ये आया। सिमिलरली सेकंड के लिए देखा हमने, n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि n2 हम क्या ले सकते हैं? 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड के लिए देखा, n2 हमारा 4 लिया। अब देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका फर्स्ट कहां से शुरू हो रहा है? 3 से हो रहा है। इसका फर्स्ट कहां से शुरू हो रहा है? सेकंड कहां से अगर फर्स्ट 3 है तो सेकंड कहां पे होगा? 3 4 पे होगा। और लिमिटिंग तुम्हारा इनफाइनाइट पे ही होगा, इसकी तो डाउट नहीं है इसमें कोई, लिमिटिंग तुम्हारा इनफाइनाइट पे ही होगा। सिमिलरली जब हम किस पे आएंगे? क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट वाला कब होगा? फर्स्ट वाला 4 से शुरू होगा इसमें। n2 आपका फर्स्ट 4 है, तो देखो n2 की वैल्यू आप 4 लोगे पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए 4 लोगे तो हमारा ये एंगस्ट्रॉम आएगा 18750 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज के लिए आप लोगे 5 से लोगे, फर्स्ट 5। वाले के लिए ही 5 लोगे। सिमिलरली फंड सीरीज के लिए फर्स्ट वाले के लिए क्या लोगे? 6 लोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो जरा ये क्वेश्चन करो, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ कब आ सकती है? ब्रैकेट सीरीज पहले तो ये बताओ, n1 इक्वल टू ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होता था? n1 इक्वल टू 5। n1 इक्वल टू, नो बेटा, n1 इक्वल टू 4 होता था। यस सर। n1 इक्वल टू ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 इक्वल यस टू 4 होता था। सर। अब मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है? जब उससे जस्ट ऊपर वाले से गिरे, तो हमारा n2 क्या हो जाएगा? 5। 5 5 5। अब जरा सॉल्व कर दो, r की वैल्यू क्या थी देखो जरा, करो करो पहले आप।
आर की वैल्यू क्या लोगे आप? आर की वैल्यू ले लो 10.97 ले लो इंटू 10⁶, या फिर आर की वैल्यू ले लो 1.1 इंटू 10⁷। आर की वैल्यू लोगे 10.97 इंटू 10⁶ होती है एक तो, और आप इसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ले सकते हो 1 पॉइंट, इसको 1 ले लो, 1.1 इंटू 10⁷, और ले सकते हो आप 11 इंटू 10⁶, कुछ भी ले लो जो बने आपका। हैंड रेस करिएगा। यस, एक बच्चे ने ट्रिक बताई है इसमें। लाइमन बाबा ने पैसा भर का फंड किया। लाइमन बाल्मर। सही है, सही है। पैशन ब्रैकेट फंड, बस सही है, ये सही तरीका बताया है। वेल डन, वेल डन। प्रीति संधू ने बताई ये ट्रिक, मैं लिख देता हूँ सबके लिए। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। हम्म, लाइमन बाबा ने पैसा भर का फंड किया। इसके लिए 1, n1 = 1, ये ले लो n1। इसके लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चर के लिए 3, और ब्रैकेट के लिए 4, और फंड के लिए 5। वेल डन। प्रीति ने अच्छी ट्रिक बताई है। आया किसी का आंसर? Yes, sir. हम्म, प्रीति का आंसर आया। प्रीति बताओ बेटा आंसर। 40589 Armstrong. ये भी अच्छा है, नेहा कुमारी ने बताया है। लेमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंडिंग फंड लिया। वेल डन, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिल रहे हैं भाई। वेल डन। ये भी कॉपी कर देता, जो याद आया, याद रहे आपको, जो याद रहे आप वो रखो। ये लो आप लोगों के लिए, इसको भी रख देता हूँ। हम्म, हम्म, जो आपको याद रहे वो रखो यार। ठीक है, तो हमें n1 पता है, n2 पता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/λ = r इंटू, बोलो, 1 वन by अपॉन n. n1 स्क्वायर में, 1/n2 का। अब जरा r इंटू क्या होगा? 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, बोलो, Yes, इक्वल sir. टू r इंटू, इसको सॉल्व करो जरा, क्या होगा? LCM 400 आ इसको जाएगा वन सर. वन क्या, 1/16 माइनस 1/25। 25. तो ये इधर इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते हैं क्या? Yes, sir. r इंटू 25 25 माइनस के minus 16 डिवाइडेड 16. बाई 25 25 into इंटू 16, 16. ये होगा। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू लिख ही देते हैं यहाँ पे। ये ले लो 10.97 into 11 इंटू 10 to टेन टू power 6. दावर 6।
अरे 11 इंटू 10⁶ ले लो, थोड़ा Yes, इजी sir. रहे। अब क्या करें, 1/λ है ना ये, तो इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दें इसको, Yes, लेमडा अगर sir. हमें चाहिए तो 25 × 16 डिवाइडेड बाई 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9. 9। 9 × 11 × 10⁶ इसको सॉल्व कर है किसी बच्चे ने, किया है क्या? Yes, sir. कितना आ रहा है सॉल्व होने के बाद? ये आई थिंक आएगा आपका 40400 एंगस्ट्रॉम। 40400 एंगस्ट्रॉम इज योर करेक्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. No. देखो, Hmm. लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। लाइमन वन हो गया, बाल्मर हो गया, या फिर ये भी बहुत अच्छा है, लाइमन बाबा ने पैसे भर का फंड किया, या फिर लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया, और पास से पास्चर, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ये करो जरा। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है? लास्ट लाइन मतलब एन टू द इनफाइनाइट लेना है हमें। दोनों में लास्ट लाइन बोला है ना। Yes, sir. तो बाल्मर क्या होता था? सेकंड नंबर पर, सेकंड मतलब n = 2, n1 = 2 होगा बाल्मर के लिए। लेमन के लिए क्या होता है? n = 1 होगा कि Yes, नहीं? sir. Yes, अब sir. रेशियो चाहिए हमें, तो आर की वैल्यू पुट मत करना, आर की वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि आर से आर कैंसिल होगा, रेशियो चाहिए ना हमें भाई। एन Yes, sir. लाइमन के लिए आप n1 = 1 लो, बाल्मर के लिए n1 = 2 लो, और n2 आपका दोनों में इन्फिनिटी रहेगा। तो सॉल्व करो, आपको क्या आंसर आता है देखते हैं। और रेशियो पूछा है आपका लाइमन अपॉन बाल्मर, ये रेशियो पूछा है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, नेहा कुमारी का। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। इजी क्वेश्चन है बच्चों, एक ही फॉर्मूला है इसमें। प्रीति का भी आंसर आ चुका है।
दो बच्चों के अलावा किसी का नहीं आया क्या आंसर अभी? नेहा बेटा आंसर बताओ क्या आया है? डी। हम्म। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। प्रीति, प्रीति बेटा, प्रीति संधू। सर सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 4 आया है आपका आंसर। यस ठीक सर। है, तो आंसर करेक्ट है प्रीति का, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आई थिंक नेहा, उसने क्या नाम है, नेहा ने कुछ मिस्टेक की होगी, बट कोई ना, नेहा वेल ट्राइड। बाकी किसी का आंसर आया क्या कुछ भी, ए बी सी डी में से कुछ भी गलत आया? इट डजेंट मैटर। हाँ बेटा, क्या आया था अर्चना? डी। डी आया था, ओके कोई नहीं, मिस्टेक होती है। बट आप अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो हेल्प, देखो जब मैं सॉल्व करता हूँ जिसका आंसर मैंने करेक्ट बोला तो वो साथ साथ बोला करो, जैसे मैं जो लिखने वाला हूँ बोला करो आप। उससे यस क्या सर। होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं सॉल्व करवा रही हूँ क्लास, और बाकी लोगों को भी पता चलता है कि किस किस ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं क्या क्या हमें, देखो द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो हमें ये पता है सिंपल फॉर बाल्मर लाइमन के, बाल्मर के लिए ले चलो। बाल्मर के लिए N1 क्या होता है मेरा, N1 क्या होता है बेटा? टू। 2. 2 होता है। तो देखो लास्ट लाइन बोला है मतलब N2 सबके लिए इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली लाइमन के लिए, N1 हमारा 1 होगा तो लाइमन के लिए N2 N1 क्या होता है? 1 N1 लाइमन के लिए 1 होता है, और N2 क्या होता है? इंफिनिटी। इनफिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले बाल्मर के लिए देख लेते हैं। फॉर बाल्मर, बाल्मर के लिए क्या करोगे, 1/λ बी इक्वल टू R इंटू 1 1 अपॉन बाय N1 का N1 क्या है स्क्वायर मेरा, N1 1 2 का स्क्वायर कर दूं? 2 का स्क्वायर। यस बेटा सर। बाल्मर, बाल्मर की बात कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर होगा, लेमन में है ना N1 1, यस सर। -1 अपॉन इन्फिनिटी का इंफिनिटी। स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो 1/λ मेरा आएगा R इंटू 1/4 माइनस के 0। तो यस सर। 1/λ क्या आ रहा है मेरा, R/4 आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बोलो, ठीक है। सिमिलरली फॉर लाइमर, लाइमन, लाइमन के लिए क्या करोगे, 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/N1 क्या है, 1 N1 1 है, -1/इन्फिनिटी, इंफिनिटी। 1 का स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो आएगा R इंटू 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा ये। तो क्या आएगा, 1/λ Yes. L इक्वल टू R। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो उसने नो। रेशियो किसको किसका पूछा है, बाल्मर सीरीज एंड, पहले ऊपर बाल्मर रखना है नीचे लाइमर रखना है। तो लेमडा, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बाल्मर, अगर मैं लेमडा बी अपॉन अगर मैं करूं लेमडा L, तो मेरा लेमडा L अपॉन लेमडा बी आ जाएगा। तो हम, उसने बोला क्या है, बाल्मर अपॉन, बाल्मर अपॉन लाइमन। लेमन। तो मैं क्या करूंगा, बाल्मर क्या है मेरा, 1/λ बी अपॉन 1/λ L इक्वल टू क्या होगा, 1/λ बी क्या है, 1/4। R R upon. अच्छा लेकिन हमें पूछा क्या, लाइमन अपॉन वेलमर पूछा, बाल्मर अपॉन लाइमन, एंड लास्ट सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर अपॉन लाइमन पूछा है ना, हमारा यहां से आएगा लाइमन अपॉन बाल्मर आएगा। देखो लाइमन ऊपर पहुंच जाएगा ना, लाइमन अपॉन बाल्मर आएगा यहां से, आएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ?
तो हमें लाइमन अपॉन बाल्मर हमें चलो उल्टा कर लेंगे, बाद में जाके उल्टा कर लेंगे, जो मन है वो कर लो, ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं। चलो ऐसे 1/λ_b, 1/λ_b क्या है, r/2 है, Yes, sir. r/4 सॉरी, r/4 है ना, और ये क्या है, r है, R. r/1 मान लेते हैं इसको। तो देखो r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे Yes. यहाँ से क्या आएगा, λ_L/λ_b इक्वल टू 1/4। हमें पूछा क्या है, λ_b/λ_L पूछा है हमें, Yes, पूछा है sir. λ_b/λ_L, तुम्हारा क्या आएगा, 4 4 is इज 4. आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट एमिट अ वेवलेंथ। अच्छा ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? Yes, sir. C option आएगा इसका आंसर. ये ऑप्शन, ये Yes, sir. क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ये क्वेश्चन कर Yes, sir. चुके हैं, वेल डन, याद है आपको, ठीक है ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपका अब होमवर्क आया, टाइम क्या हो गया है अभी, टाइम, ठीक है कोई ना, आज आप थोड़ा सा जल्दी छूट जाओगे। तो अब हम कहाँ पे आ गए थे, होमवर्क, होमवर्क के आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आपको कर देने हैं, इजी इजी क्वेश्चन है चारों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बताओ मुझे। एनर्जी लेवल्स, Yes. Yes, sir. लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा स्पेक्ट्रम, Yes, sir. स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और Question. बताओ Question. क्वेश्चंस की, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ट्रिक जो बच्चे ने बताई थी वो ट्रिक को याद रखना है सबको, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके, देन बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बाय एवरीवन। Thank you, Thank sir. you, Bye, sir. sir. आज पूरी क्लास छूट गई, मजे आ गए आज। Yes, sir. ओके कोई नहीं, किसी दिन जल्दी हो जाती है, किसी दिन लेट भी हो जाती है, टॉपिक के Yes, ऊपर है sir. वो, ठीक है। आज चैप्टर का इसका एंड हो गया, लेकिन जब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वैसे नेक्स्ट क्लास में पेपर डिस्कशन करेंगे। तो पेपर डिस्कशन का ध्यान रखिएगा कि जो पेपर लास्ट संडे को हुआ था उनके जितने भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो, जितने भी क्वेश्चंस में, उन डाउट को अपने पास रखिएगा। जब भी पेपर डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो आपकी सैटरडे को है, कल कल की क्लास में पेपर डिस्कशन करेंगे अपन लोग, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कल Yes, नहीं, sir. ओके, हाँ कल ही है आपकी क्लास, ओके बाय एवरीवन, फिर तो मिलते हैं आपको कल, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।